पूरी दुनिया डूबने वाली है। अंटार्कटिका से बुरी खबर, साइंसदानों की संगीन वार्निंग। नाज़रीन ग्रामी, अंटार्कटिका में बर्फ तेजी से पिघल रही है और साइंसदानों ने बड़ी वार्निंग जारी कर दी है। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया को तबाहकुन सैलाबों का सामना करना पड़ सकता है। एक नई तहकीक में हैरानकुन इंकिशाफ हुआ कि गुज़श्ता 30 साल के दौरान अंटार्कटिका में बर्फ की बहुत बड़ी मिकदार पिघल चुकी है। ये सूरत हाल सिर्फ एक इलाके का मसला नहीं है, बल्कि पूरी जमीन के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है, क्योंकि अंटार्कटिका की बर्फ दरअसल दुनिया के समंदरों को काबू में रखने का एक कुदरती निजाम है, और जब यही निजाम कमजोर होने लगे तो इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ता है। ये तहकीक अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साइंसदानों ने की है। इन्होंने सैटेलाइट तस्वीर का सहारा लिया और 30 साल के डाटा का तफसीली जायजा लिया। इस तहकीक के नतीजे में एक चौंका देने वाली हकीकत सामने आई। साइंसदानों के मुताबिक सन 1996 से लेकर आज तक अंटार्कटिका में तकरीबन 5000 मुरब्बा मील बर्फानी परत पिघल चुकी है। अगर इस रकबे का अंदाजा लगाया जाए तो ये कई बड़े शहरों के बराबर बनता है। यानी जमीन के सबसे सर्द और महफूज समझे जाने वाले बरआज़म में बर्फ का ये तेजी से खत्म होना एक खतरनाक अलामत बन चुका है। माहिरीन ने इस तहकीक में एक खास जगह पर तवज्जो दी, जिसे ग्राउंडिंग लाइन कहा जाता है। ये वो मकाम है जहां बर्फ जमीन से अलग होकर समंदर के ऊपर तैरना शुरू कर देती है। ये जगह बहुत अहम होती है, क्योंकि इसी के जरिए ये अंदाजा लगाया जाता है कि बर्फानी शीट कितनी मजबूत है या कितनी कमजोर हो चुकी है। अगर ग्राउंडिंग लाइन पीछे हटने लगे तो इसका मतलब होता है कि बर्फानी चट्टानें टूट रही हैं और समंदर में शामिल हो रही हैं। तहकीक में एक तरफ कुछ उम्मीद की खबर भी दी गई है कि अंटार्कटिका के तकरीबन 77% साहली हिस्सों में अभी तक ग्राउंडिंग लाइन अपनी जगह बरकरार है, यानी इन इलाकों में बर्फ अभी भी मजबूत खड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे इलाके भी हैं जहां सूरत हाल तेजी से खराब हो रही है। कमजोर इलाकों में हर साल तकरीबन 170 मुरब्बा मील बर्फ खत्म हो रही है। ये रफ्तार अगर इसी तरह जारी रही तो आने वाले वक्त में इसके असरात पूरी दुनिया को हिलाकर रख देंगे। प्यारे साथियों, अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने की एक बड़ी वजह गर्म समुद्री पानी है। जब तेज हवाएं समंदर के गर्म पानी को ग्लेशियर्स तक पहुंचाती हैं, तो वो पानी बर्फ के नीचे दाखिल होकर उसे अंदर से पिघलाना शुरू कर देता है। यानी बर्फ ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से भी कमजोर हो रही है। यही वजह है कि कई बड़े ग्लेशियर्स अब पहले के मुकाबले में ज्यादा तेजी से टूट रहे हैं। नाज़रीन, साइंसदानों ने खास तौर पर मगरबी अंटार्कटिका के बारे में तशवीश जाहिर की है। उस इलाके में गर्म पानी मुसलसल बर्फ के नीचे बह रहा है और इसे आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहा है। यानी यहाँ कई ग्लेशियर्स पीछे हट रहे हैं, जबकि अंटार्कटिका के जजीरा नुमा हिस्से में भी बर्फ के पीछे हटने का सिलसिला जारी है। लेकिन वहाँ इसकी असल वजह अभी पूरी तरह समझ नहीं आ सकी। माहिरीन कहते हैं कि अगर ये सूरत हाल जारी रही तो इसके असरात सबसे पहले समंदरों की सतह में इजाफे की सूरत में सामने आएंगे। जब इतनी बड़ी मिकदार में बर्फ पिघलकर समंदर में शामिल होती है तो पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होने लगती है। इसका मतलब यह है कि दुनिया के साहिली शहर सबसे पहले बड़े खतरे में आएंगे। कई बड़े शहर जो समंदर के करीब आबाद हैं, वो शदीद सैलाब की लपेट में आ सकते हैं। अंटार्कटिका में मौजूद एक खास ग्लेशियर इस वक्त दुनिया भर के साइंसदानों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इस ग्लेशियर को थ्वाइट्स ग्लेशियर कहा जाता है और इसे डूम्सडे ग्लेशियर यानी कयामत का ग्लेशियर भी कहा जाता है। इस नाम की वजह यह है कि अगर ये ग्लेशियर मुकम्मल तौर पर टूट गया तो पूरी दुनिया में भयानक तबाही होगी। साइंसदानों के मुताबिक इस खतरे को अभी भी कम किया जा सकता है अगर दुनिया फौरी इक़दामात करे तो। लेकिन अगर हालात को नजरअंदाज किया गया तो आने वाले वर्षों में तबाहकुन सैलाब दुनिया के कई हिस्सों को अपनी लपेट में ले सकते हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।